चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है, ये क्वेश्चन भी TIFR 2023 में रियल एनालिसिस के एग्जाम में आया था। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया था, दो स्टेटमेंट दी गई थी। पहली बात, an एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स थी और स्टेटमेंट नंबर 1 थी कि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ an इज 0। ओके, एंड फिर इससे वो सेकंड पार्ट कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस in ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट सीरीज समेशन AIN कन्वर्जेस। देखिए, ये चीज एक अच्छी तैयारी करने वाले को पता है कि इस वाले पार्ट से हम समेशन AN को कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं AN को 1/n ले लू तो ठीक है, लेकिन ये सवाल उससे बहुत आगे है, ध्यान रखिए। अब वो कह रहा है कि AN की ना इन्फिनिटी पर लिमिट 0। तो अगर AN की इन्फिनिटी पर लिमिट 0 है तो पक्की बात है एक स्टेज के बाद AN के सभी मेंबर्स आपको 0 के छोटे से छोटे नेबरहुड में मिल जाएंगे। तो अब आप फोकस करिए, क्योंकि AN की इन्फिनिटी पर लिमिट 0 है तो पक्की बात है हम अब एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या? देखिए, हम जानते हैं कि मान लीजिए यहां 0 बैठा हो तो एक स्टेज के बाद AN की टर्म्स 0 के आर्बिट्रली क्लोज आ जाएंगे। सही, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि हम अपनी AN की एक सबसीक्वेंस चूज कर सकते हैं सच दैट वो हमारी इन बातों को सेटिस्फाई करे। कौन सी? नोट्स कीजिएगा। मैं AN की एक सबसीक्वेंस चूज कर रहा हूं सच दैट उस सबसीक्वेंस का जो पहला मेंबर है AI1 उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। सच दैट AI1 का जो मॉड है हम उसको छोटा करेंगे 1/2 से, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हमें पता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक स्टेज के बाद अब इसके मेंबर पिक करना शुरू करते हैं। पहला मेंबर पिक किया जो 1/2 से छोटा है, फिर AI2 चूज किया, ठीक है। AI पैरों में 2 रखिएगा जो 1/2 से छोटा है, एंड सो ऑन। फिर AIN चूज किया जो कि 1/2 की तरह n से छोटा है। और ऑफ कोर्स मैं चूज कर सकता हूं क्योंकि मेरी जो सीक्वेंस है AN 0 को जा रही है तो उसकी जो टर्म्स है वो आर्बिट्रली क्लोज हो जाएंगी 0 के एक स्टेज के बाद। तो इनसे कम इस तरीके की मैं सब सीक्वेंस चूज कर ही सकता हूं। तो फोकस कीजिएगा, ये वाली जो सब सीक्वेंस आपने बनाई है इसके ऊपर आप यहां पे कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे? अब हमें पता है समेशन 1/2 की तरह कन्वर्ट करती है, तो समेशन मॉड ऑफ AI के पर वैल्यू फिर ये भी कन्वर्ट करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। और अब अगर ये कन्वर्ट करेगा तो पक्की बात है यहां पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ रही, तो अगर ये कन्वर्ट करेगा तो ये सिंपली भी कन्वर्ट कर जाएगा। हेंस जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 को इंप्लाई कर रही है। यही हमारा क्वेश्चन थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में रिलेशन क्या है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड करेगी तो सेकंड होल्ड करेगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी बात है, एकदम से नहीं करना। ये सारी डिस्कशन में बहुत दम था, इसे आप अच्छे से समझिएगा। अब हम चलते हैं कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को इंप्लाई करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमेशा नहीं। किस तरीके से जरा उसे डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं AN जो हमारी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए, AN हम सीक्वेंस डिफाइन करते हैं कुछ ऐसी। कैसी? 0 जब n हम ले लेते हैं 2m और 1 डिफाइन कर लेते हैं जब n आ जाएगा 2m-1। सही है? तो आप नोटिस करिए सेकंड स्टेटमेंट होल्ड हो रही। कैसे? आप क्या ले लीजिए, IN को ले लीजिए, सिंपल 2n ले लीजिए। तो आप देखेंगे समेशन A to n क्या आएगा, A2 प्लस A4 प्लस A6 यही आएगा और वो सभी के सभी 0 है, तो इनका सम 0 हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज कन्वर्ट कर जाएगी। लेकिन क्या इससे मैं वो कैसे कराऊं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ये जो AN सीक्वेंस है इसकी ये सब सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है, ये सब सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट कर रही है, तो AN सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट नहीं करेगी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को इंप्लाई नहीं करेगी। तो अगर आप सही तरीके से ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड को इंप्लाई कर रही है। जी हाँ, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को इंप्लाई नहीं कर रही है, जिससे हमें पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। वी पॉसिबली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।